क्राइम 04 में मैं अब्दुल समद खान आपका स्वागत करता हूं। वर्षों से विवादों में रहने वाली टोरेंट कंपनी की सच्चाई क्या है? किसकी मांगनी पर मुमरा, कलवा, दीवा, शील में टोरेंट को लाया गया है? और जब वही टोरेंट गले की हड्डी बन गई, तब उसी टोरेंट को लाने का ठिकरा किसी और पार्टी पर फोड़ा जा रहा है। टोरेंट की सच्चाई क्या है, हम आपको दिखाते हैं। सेक्युलरिज्म का दावा करने वाले नेता, उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता या सुप्रीमो भी कह सकते हैं, अपर लेवल पर किस तरह से सेटिंग करके अपनी सरकार बनाने के लिए बीजेपी पार्टी से हाथ मिलाने की बात करते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। कौसाया में वली परिसर कब्रिस्तान की कहानी क्या है, उसकी दास्तान क्या है, उसे किस तरह से हेरफेर किया गया है, वे मुमरा की जनता बेहतर जानती है। और उसमें डालने वाली मिट्टी में करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया है। और कब्रिस्तान में दफन की गई मैयतों की किस तरह से बेहुरमती हो रही है, वो अभी आपको बताते हैं। मुमरा शहर वासियों के लिए सरदर्द बनी टोरेंट और सेक्युलरिज्म की बात करने वाले नेता की सच्चाई और कब्रिस्तान का हेरफेर मामला क्या है, हम आपको दिखाते हैं हमारी इस वीडियो के माध्यम से। तो आपको सच्चाई चाहिए तो बताइए दे। जी बिल्कुल बताइए। आपको थोड़ा और सच बता देता हूँ जो मैंने रिजर्व में रखा था। राष्ट्रपति शासन लगाने का आइडिया ही शरद पवार जी की। शरद पवार जी ने कहा कि देखो, मैं इतने जल्दी यू टर्न नहीं ले सकता, आप राष्ट्रपति शासन लगाइए। राष्ट्रपति शासन लगने के बाद मैं महाराष्ट्र का दौरा करूंगा और फिर मैं ये भूमिका लूंगा कि महाराष्ट्र को स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए, इसलिए हम बीजेपी के साथ जा रहे हैं। और फिर अपनी संख्या हो जाती है तो ऑटोमेटिक राष्ट्रपति शासन उठ जाएगा। इतना ही नहीं, मैं उसके आगे बढ़कर बताता हूँ कि राष्ट्रपति शासन जब लगता है तो एक एक पार्टी को लेटर देकर पूछा जाता है कि आप सरकार बनाओगे क्या, आप सरकार बनाओगे क्या। तो वैसा ही लेटर एनसीपी को दिया गया और हम सरकार नहीं बनाएंगे। ये जो एनसीपी का लेटर था, ये मैंने टाइप किया था, मेरे घर पे टाइप हुआ था। और उसके ऊपर पवार साहब ने उसमें कुछ करेक्शंस बताए थे। उस करेक्शंस को एग्जीक्यूट करके वो पत्र एनसीपी का दिया गया कि नहीं, हम भी सरकार नहीं बनाना चाहते, तब जाकर राष्ट्रपति शासन लगा था। तो इसलिए देखिए, पवार साहब बड़े आदमी हैं, बड़े नेता हैं, वो अलग अलग प्रकार की बातें कहते हैं। सच बात यह है कि जब हमारे साथ शिवसेना ने विश्वासघात किया, हमारे पीठ में खंजर भोंका, उस समय पवार साहब ने ही हमारे साथ बातचीत की थी। पवार साहब ही हमारे साथ सरकार बनाना चाहते थे और फिर जो हुआ वो आप सबने देखा। सर, एमएनएल का जो कब्रिस्तान है उसको लेके पिछले 10 दिनों से एमएनएल के शेख पठान धरना आंदोलन पर बैठे। उनका ये कहना है कि जब तक कब्रिस्तान को लीगल नहीं किया जाएगा, उसे मान्यता नहीं दी जाएगी, तो वो धरने से नहीं उठेंगे। इस बारे में आपका क्या कहना है? सर, कुछ नहीं कहना। कब्रिस्तान लीगल है क्या? ये कब्रिस्तान म्यूनसिपालिटी का है, मेरा नहीं है। उस कब्रिस्तान को आशीष संजीव जायसवाल जो आयुक्त थे, उनने मान्यता दी है, मैंने नहीं दी है। तो जाके महानगर पालिका आयुक्त से पूछिए कि ये इलीगल है या लीगल है, मेरे से क्यों पूछते हो? सर, विरोधी पक्ष तो ये भी कह रहा है कि आज आपने जिस लाइब्रेरी का उद्घाटन किया है वो भी इलीगल है। मुमरा में सभी इलीगल है, आप जिस मकान में रहते हो वो भी इलीगल है। ये पागलपना है, लेकिन उस पर मैं बात नहीं कर रहा। इलीगल है ना, तोड़ डालो लाइब्रेरी को। ये कब्रिस्तान इलीगल है ना, तोड़ डालो उसको। कितना करते हमारे पीछे पीछे, लेकिन हम तुमको कभी कुछ बोलेंगे? हम कब्रिस्तान में तुम टेंडर लेके तुमने पैसा कमाए, सब गलत है, तुम ही सही हो। तुम इस कब्रिस्तान के अंदर पत्थर डाल दिए। सबको फोन करके बोलते थे कि मेरी मट्टी लेने बोलो, मेरी मट्टी लेने बोलो। तुम्हारे वो जो मट्टी के अंदर पूरे पत्थर थे कि मट्टी लो और कब्रिस्तान में मट्टी में तुम भी कमाए। तुमको जितना पैसा पर ब्रास मिला है मट्टी डालने का, थोड़ा सा पैसा कमाने के चक्कर के अंदर हमने जो मट्टी भेजे, अरे दादा, हमने तुमको भेजे थे 4 आने में और तुमको जो मिला है ना वो 100 रुपया मिला है एक ब्रास का। बबलू भाई की ये सारी बातों का आखिरत में जवाब देना पड़ेगा। ये खास हम गुजरात से लाए हैं। आप मुफ्ती हो, आप उसके लायक ही नहीं हो कि मैं आपको मुफ्ती बोलूं। कोई ये सोशल मीडिया कोई सेफ नहीं है। कोई अगर हमारे कोई आम कार्यकर्ता के मोबाइल लेके अगर उसको सिंक्रोनाइज कर देगा उसको, तो सारा डाटा ट्रांसफर हो जाएगा। किसने सीमेंट भरा, कहाँ से आई। जब एक बाप को तकलीफ जब होती है जब उसके 2 बेटे आपस में इख्तिलाफात करते हैं, तो हम सब उनके बेटे की तरह हैं। किसी का बॉस आज अवार्ड साहब है तो किसी का बॉस कल सुभाष बोल था, किसी का भाई साहब था, किसी का
भाई कोई दूसरा धुला नहीं है, सबके अंदर कुछ ना कुछ गलतियां है, खामियां है। ये भी भाई खबर खोदोगे कुछ ना कुछ तो उसके अंदर गंदा निकलेगा ही। वो 60 पब्लिश शिमला जिला है, डंके की चोट पे बोल रहा हूँ। बॉस एक ही हो सकता है, उसका नाम है डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब। वो एक ही बॉस है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि भैया अगर मट्टी खराब थी तो जवाबदार तो तुम थे। आखिरत में तुमको भी जाना है, और तुमने पार्टी के लिए काम किया, कब्रिस्तान के लिए काम नहीं किया। और के तो जीसीपी और ब्रेकर किस लिए लगाए थे? वो क्या कुछ दूसरा काम कर रहे थे? इतिहास तुम्हारे को याद रखेगा मेरे भाई। शर्म लोग जिन्होंने आज तक इस शहर के लिए 1 इंच का टुकड़ा नहीं लाया, हमने पैसा कहां पे? ये जितेंद्र अवार्ड और कमिश्नर में इसने पैसा खाया। मध्यंतरीच्या काळात, मागच्या काळामध्ये म्हणजे मुंब्र्याला त्या ठिकाणी, आणि मला तसा सुखद आश्चर्याचा धक्का होता की आमचे मित्र जितेंद्र आव्हाड यांनी स्वतः मागणी केली की आमच्याकडे फ्रँचायझी तुम्ही मुंब्र्याला द्या, आणि त्यानंतर मुंब्र्याला फ्रँचायझी आपण सुरू। बीच में जितेंद्र आव्हाड जो यहाँ के आमदार है, जिन्होंने हमेशा यहाँ के लोगों को गुमराह किया, उसी तरीके से उन्होंने परसों के दिन इधर आके हॉस्पिटल चालू करके ऐसा बताया कि हॉस्पिटल का उद्घाटन करके ऐसा बताया कि जैसे हॉस्पिटल चालू हो गया। बिल्कुल गलत और सरासर गलत बात है, लेकिन उनके इस गलत काम की वजह से मुमरा कौसा के आवाम में एक गलत भ्रम पैदा हो गया कि हॉस्पिटल चालू हुआ, लेकिन ये हॉस्पिटल चालू नहीं हुआ है। इसको चालू करने की जद्दोजहद हम मुसलसल कर रहे हैं। मैं सिर्फ यहाँ पे आज इसलिए आया था कि लोगों के अंदर ये भ्रम दूर हो जाए कि परसों जो जितेंद्र अवार्ड इन्होंने आके इधर उद्घाटन किया था वो गलत था, हॉस्पिटल चालू नहीं हुआ है। तो बराए मेहरबानी लोग यहाँ आने की तकलीफ ना उठाए ताकि उनके मरीजों को तकलीफ ना हो। और दूसरी बात ये है कि हॉस्पिटल चालू करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह APCR टीम, यूसुफ मुशाला साहब और बाकी के यहाँ के हम सारे लोग जो है इसके पीछे लगे हुए हैं, और इंशाअल्लाह चंद दिनों में हॉस्पिटल चालू करने का हमारा कोशिश कामयाब होगी। आगे जिस तरह से बताया जा रहा है, अभी तो बोर्ड तो वहाँ पर लगा हुआ है प्लेटिनम हॉस्पिटल का, तो जैसा बताया जा रहा है कि यहाँ पर कोई भी फीस वगैरह चार्ज नहीं लिया जाएगा, क्या उसी प्रकार से चलेगा? देखो, हाईकोर्ट के अंदर हाईकोर्ट ने खुद इस बात को क्लियर किया है कि महानगर पालिका का 2022 में 750 नंबर का जो ठराव पास हुआ है, जो रेजुलेशन पास हुआ है, उस रेजुलेशन के अंदर सारी टर्म्स एंड कंडीशन रखी गई है कि वो टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर ही प्लैटिनियम कंपनी या महानगर पालिका या हॉस्पिटल चलाएगी। और वो टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि लोगों के पास में अगर कागज पत्तर नहीं भी है तो भी उनका इलाज फ्री होगा, जिनके पास है तो उनका भी इलाज फ्री होगा, किसी को यहाँ पे एक पैसा नहीं देना पड़ेगा। अभी जो उद्घाटन हो चुका है उसका क्या? नहीं, तो उद्घाटन जो हुआ है वो गलत हुआ है, लोगों में गलत भ्रम पैदा हुआ है, वो गलत भ्रम दूर करने के लिए ही आज हम आए। और ये उद्घाटन ऐसा करके लोगों को गुमराह करने का काम हमेशा से जितेंद्र अवार्ड करते आए हैं, और इसकी जानकारी काफ़ी लोगों को है, और ये गलत काम है, ये नहीं होना चाहिए। औरंगजेब क्रूर होता, बापाचा मर्डर केला, भावांचा मर्डर केला, मर्डर म्हणजे हत्या केली, सगळ्यांना घरातल्या सगळ्यांना मारून टाकलं। हे मी बोललेलो दाखवलंच नाही, पण मी जे बोलत होतो त्याची लिंक तोडून भलतंच दाखवलं। औरंगजेब क्रूर होता याबद्दल कोणालाही शंका असता कामा नये। तो मानवतेला लागलेला कलंक होता, हेही मी त्या दिवशी बोललेलो होतो। ये हफ्ते में तुमको कचरा साफ करके दे दूंगा, उन्होंने एफिडेविट लिखा दिया, उसके बाद जिंदगी में वो कचरा नहीं साफ करूंगा। कचरा डालने के लिए मेरा बाप था। आमदार जितेंद्र अवार्ड बोलेंगे नीचे बात आ रही है ये लोग की वजह से, जबकि हमारे आमदार जितेंद्र अवार्ड साहब ने खुला बोला है, व्हाट्सएप पे है, कहने बोला था कि आप लोग पहले अपना नया पैसा भर के नया मीटर लगा लो, पीडी बाद में देखा जाएगा। ये लोग बोलते पहले, मगर यही आपके आमदार साहब ने तो तोरण लाया है, तोरण लाया है में एग्जीबिशन में ये साबित हो गया है। ये आमदार साहब ने ही तोरण लाया, और आमदार साहब दोगली पॉलिसी नहीं चल रहा है आप लोग के साथ। तो सर, तो इनको सोचना चाहिए ना कि आज से 15 साल पहले उनकी क्या इज्जत थी, और आज अभी इनको क्यों प्रॉब्लम आ रहा है। आज बार बार आज इनके ऊपर पब्लिक, आज चलते हुए रहा कि पब्लिक आज इनके ऊपर उंगली उठा रही है, क्यों उठा रही है, उसकी वजह क्या है सर? क्या मैं बोलूं कि भाई टोरेंट को लेकर आए इसके वजह से? कोई पब्लिक खुश नहीं है, एक भी पब्लिक खुश नहीं है इनसे। तुमने ऐसा किया है कहने सारी पब्लिक घर का बर्तन बेच के पब्लिक अब लाइट बिल भरेगी, जिसका 4000 रुपया उसका घर का रेंट है, उसको 2700-2800 रुपया बिल आ रहा है। मेरे